सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में। तो आज की इस लाइव सेशन में हम बात करने वाले हैं पोल्यूशन के बारे में, प्रदूषण के बारे में, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वो चाहे एयर पोल्यूशन की बात करें, वो चाहे हम मृदा प्रदूषण की बात करें या फिर जल प्रदूषण की बात करें, किसी भी प्रदूषण की अगर बात करें तो ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में आपको एक डेटा मिला होगा दिल्ली एनसीआर का, जहां पर बताया जा रहा है कि सांस लेने में कठिनाइयां हो रही हैं, आंखों में जलन हो रही हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो किसकी वजह से हो रही हैं? आपके प्रदूषण की वजह से हो रही हैं, पोल्यूशन की वजह से हो रही है। तो जैसा कि हमारी सरकार है या फिर आम जनता है, वो इन चीज़ों के लिए लापरवाही बरत रही है, जिसकी वजह से ये सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। प्रदूषण बढ़ रहा है, चाहे वो जल प्रदूषण की बात करें, चाहे वो मृदा प्रदूषण की बात करें, चाहे वो वायु प्रदूषण की बात करें, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण की बात करें। सभी प्रकार के प्रदूषण जो हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और जिसका कारण है कौन? जिसका कारण आप और हम हैं, सीधे आप और हम हैं। इसके अलावा तीसरा कोई नहीं है। इस पर्यावरण प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकता है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। पर्यावरण प्रदूषण को कंट्रोल करना बहुत बड़ा टास्क नहीं है। इसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ना तो इस बारे में हमारी जनता सोचती है, ना ही कोई सरकारें सोचती हैं। हम ये इल्जाम किसी स्पेसिफिक सरकार को नहीं लगा रहे हैं, ना तो मोदी जी के ऊपर लगा रहे हैं, ना तो राहुल गांधी जी के ऊपर लगा रहे हैं, ना ही माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर लगा रहे हैं। ये जो प्रक्रिया है प्रदूषण कॉज होने की और साथ साथ प्रदूषण को बढ़ावा देने की, फैक्ट्रियों को बढ़ावा देने की, ये प्रक्रिया हर सरकार करती है, चाहे वो सपा की हो, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे जिसकी हो। हर सरकार इस चीज पे, इस मैटर पे कभी बात नहीं करती है। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में कभी भी नहीं बात करती है। अगर बात करती है तो सिर्फ 5 किलो राशन की बात करती है और वोट की बात करती है। बाकी किसी और मुद्दे पे कोई भी सरकार नहीं बात करती है। और ये पर्यावरण प्रदूषण जो हो रहा है, इसके लिए हमें और आपको आगे आना होगा और सरकारी तौर से जो हमें सहायता मिले या फिर ना मिले, लेकिन हम सभी आम जनता को मिल करके इस पर्यावरण प्रदूषण को कम करने की कोशिश की जाएगी और कम किया जाएगा। अभी हाल ही में एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, एग्जैक्ट डेट भी याद नहीं है कि क्या हो रहा था। ओजोन क्षरण हो रहा था, ओजोन की परत में छेद हो रहा था, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट किरणें जो हैं, यूवी रेज जो हैं, वो डायरेक्टली हमारे इस पृथ्वी पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से कई सारी परेशानियां आ रही थी। जैसे कि कैंसर, स्किन कैंसर जैसी डिजीजेस बढ़ रही थी, हमारे आंख संबंधी बीमारियां हो रही थी, और सारी चीजें काफी बढ़ रही थी, जो कि क्या कहते हैं, ओजोन क्षरण के कारण हो रहा था, जिसको एक साइंटिस्ट ने इजाद मतलब खोज के निकाला था, जिसके लिए कुछ न कुछ प्रक्रियाएं की गई थी पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए, जिससे पर्यावरण प्रदूषण काफी हद तक कम हुआ था और वो ओजोन लेयर रीजनरेट हुई थी, दोबारा बनी थी। और वहां पे जो भी अल्ट्रावायलेट रेज आने वाली थी, हानिकारक किरणें आने वाली थी, उनसे छुटकारा मिला था। तो अगर एक छोटी सी पहल से एक पूरी ओजोन ओजोन की लेयर रीजनरेट हो सकती है, दोबारा बन सकती है, तो हमारे इस छोटे से पर्यावरण प्रदूषण को क्यों नहीं कम किया जा सकता है? तो सिर्फ हमारे कहने का मतलब है ये, सभी से अपील है, आप सभी से गुहार है एक, कि पर्यावरण प्रदूषण जो है वो ना तो किसी पार्टी को बर्बाद करेगा, ना तो किसी नेता को बर्बाद करेगा, ना तो किसी, मतलब किसी को वो नहीं छोड़ेगा।
चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो सीएम हो, चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो आम आदमी हो, हर किसी के लिए पर्यावरण प्रदूषण जो है वो एक घातक साबित होगा। जो ये हो रही हैं प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ जैसी आपदाएं, सूखा जैसी आपदाएं और सुनामी या फिर ग्लेशियर का पिघलना, ढेर सारी आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं, जिसका कारण सिर्फ और सिर्फ हमारी जलवायु में परिवर्तन है और जलवायु में परिवर्तन का कारण सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण है, पोल्यूशन है। जिन जिन सभी का कारण सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन है, सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण है। अगर इसी तरीके से पर्यावरण प्रदूषण जो है वो बढ़ता गया, इसे ना रोका गया, तो क्या होगा, धीरे-धीरे ग्लेशियर पिघलेंगे, बाढ़ जैसी हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, भूकंप जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और सूखे जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो अलग-अलग तरीके से आकर के इस ह्यूमन प्रजाति को या फिर किसी भी एनिमल्स को बर्बाद करने की कोशिश करेगी, उन्हें नष्ट करने की कोशिश करेगी। तो जिसके लिए सरकार सुने या ना सुने, जाने या ना जाने, हमें आपको आगे आना है और हमें इस मुद्दे पर सरकार से भी बात करनी है और हमारी आम जनता से भी बात करनी है इस मुद्दे पर और एकजुट होकर के हम सभी को पर्यावरण प्रदूषण को रोकना होगा। अभी जिस तरह से हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो जिस तरह से हमारे कुछ स्टूडेंट जो हैं वो प्रोटेस्ट करके अभी हाल ही में हो रहे वृक्ष के कटाव को रोका है, उसी तरीके से खिला। तो जैसा कि हम पर्यावरण प्रदूषण की बात कर रहे थे, तो इसके लिए कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ और सिर्फ हमें आपको एकजुट होना होगा, एक साथ होना होगा और इस मुद्दे पे हमें सरकार से भी बात करनी होगी और साथ ही साथ हम आम जनता को मिल करके इस मुहिम पे काम करना होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी होगी, एक संगठन बनाना होगा, जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सफाई होगा और पर्यावरण प्रदूषण को कम करना होगा। आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, औद्योगिकीकरण बढ़ता जा रहा है। एक अच्छी बात है कि हम एक मॉडर्न ज़माने की तरफ मूव कर रहे हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन वही सारी टेक्नोलॉजियाँ बायोडिग्रेडेबल भी हो सकती हैं। एक एक प्रकार से प्रकृति को साफ-सुथरा रखते हुए भी हम टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम अभी ईवी को बढ़ावा दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से जो धुएँ थे, ग्लोबल वार्मिंग थी, वो कुछ न कुछ कम होगी। हाँ, इलेक्ट्रिक से भी कुछ न कुछ प्रदूषण हो रहा है, होता है, लेकिन पेट्रोल, डीज़ल की अपेक्षा काफ़ी कम हुई है। हम सोलर सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं, सोलर सिस्टम से भी प्रदूषण होता है, लेकिन लेकिन फिर भी काफ़ी कम हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका उपयोग करके हम पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकते हैं और इस आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से भी रोक सकते हैं, इन प्राकृतिक आपदाओं से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो इस तरह से हम प्राकृतिक आपदाओं से छुटकारा पा सकते हैं और ये मुहिम और ये एक संगठन कैसे बनेगा, ये हम सभी को, हम आपको सोचना होगा। और सबसे पहले तो जो ये हम बातें कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं,
इस चर्चा के बारे में, इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोचे और इसमें रुझान रखें, इसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक काम करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और एक अच्छा ओपिनियन देना है इस हमारे कमेंट बॉक्स में, जिससे लोग जागरूक हो सकें और इस पर्यावरण प्रदूषण को रोकने की मुहिम में साथ हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले सकें। तो पर्यावरण प्रदूषण जो है एक बहुत बड़ा संकट है, लेकिन इससे निपटना बहुत आसान है। लेकिन हमारी सरकार नहीं निपटना चाह रही है इससे, हमारी आम जनता नहीं निपटनी चाह रही है इससे। हमारी आम जनता को या फिर हमारी सरकार को इस चीज़ का ज़रा-सा भी अंदाज़ा नहीं है कि हम किस तरह से अपने पर्यावरण को खुद ही नष्ट कर रहे हैं, खुद ही प्रदूषित कर रहे हैं, खुद ही दूषित कर रहे हैं। जिसके लिए हमें एक बस कुछ छोटे-छोटे से कदम उठाने हैं, छोटे-छोटे सी प्रिकॉशंस रखनी है, छोटी-छोटी सी चीज़ें बदलनी है, जिसकी वजह से ढेर सारा पर्यावरण प्रदूषण कम हो सकता है। आपने एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखा होगा कि जब लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के टाइम में काफ़ी हवाओं में फ्रेशनेस आई थी और काफ़ी पानी जो है वो शुद्ध हुआ था। मतलब हर तरह की प्रदूषण ढेर सारे जगहों पे पेड़-पौधे उगने लगे थे आसानी से ऑटोमेटिकली। तो वो कुछ दिन की प्रदूषण जो है वो रुकी थी, जिसकी वजह से ये सारी प्राकृतिक चीज़ें अपने आप बनने लगनी लगी थी, उभरने लगी थी। तो बस छोटे-छोटे कदम हमें उठाने हैं, छोटी-छोटी चीज़ें अपनानी हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सकता है और ये एक छोटी चुनौती नहीं, छोटी एक संकट नहीं, एक बहुत बड़ा संकट बनने वाला है, आने वाले भविष्य में, आने वाले आपके बच्चों के भविष्य में। तो जिसके लिए हमें बस छोटी-छोटी चीज़ें अपनानी हैं, जैसे कि वृक्षारोपण, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का इस्तेमाल करना, पॉलीथीन का कम से कम इस्तेमाल करना और जो जितने भी रसायन हैं, जो कि हानिकारक हैं हमारी मृदा प्रदूषण के लिए, हमारे जल प्रदूषण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए, अगर एक चीज़ को हम देखें तो चाहे वो सरकार हो, चाहे वो लोग हों, वो ज़्यादातर प्रदूषण के लिए किसानों पे दोष देते हैं, किसानों पे थोपते हैं कि वो पराली जलाते हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण होता है। मैं मानता हूँ पराली जलाने से प्रदूषण होता है, लेकिन इतना भी प्रदूषण नहीं होता है, जितना कि ढेर सारी फैक्ट्रियों की वजह से होता है, ढेर सारी पॉलीथीन बनाने वाली कंपनियों की वजह से होता है। पॉल्यूशन होता है पराली जलाने से, लेकिन इतना भी नहीं होता है। अगर पराली जलाने से प्रदूषण होता है, तो सरकार को या फिर एक आम जनता को एकजुट होकर के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस चलाने चाहिए, जिससे उस पराली से, उस पुआल से जो है एक कुछ क्रिएटिव चीज़ें बनाई जा सकें, कुछ अच्छी चीज़ें, इस्तेमाल की चीज़ें बनाई जा सके, उसे भी प्रयोग में लाया जा सके, जिससे पैसा कमाया जा सके। तो हमारे किसान जो हैं वो पराली नहीं जलाएँगे और वो जो नाम मात्र का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वो भी हट सकता है, वो भी प्रदूषण जो है वो खत्म हो सकता है। और साथ में बात करें कि एक इल्ज़ाम और किसानों पे लगाया जाता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशक का उपयोग करते हैं, केमिकल्स का उपयोग करते हैं अपने खेतों में, सब्जियों में और धान, गेहूँ के खेतों में, जिसकी वजह से धान, गेहूँ या फिर सब्जियाँ जो हैं वो दूषित केमिकल रूप से उत्सर्जित हो रही हैं, वो उपज रही हैं, जिसको खाने से लोगों को ढेर सारी बीमारियाँ हो रही हैं। ये भी लगाया जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन केमिकल से, उन कीटनाशक से प्रदूषण तो ज़रूर होता है, कुछ केमिकल्स ज़रूर ऐड होते हैं, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा प्रिज़र्वेटिव का इस्तेमाल किए जाने पर प्रदूषण होता है हमारे भोजन में। जैसे कि हम गेहूँ, चावल दाल, सरसों
कोई भी अनाज, जितने भी सीरियल्स हैं, जितने भी क्या कहते हैं, जितने भी अनाज हैं, जितने भी फल हैं, जितनी भी सब्जियां हैं, उन सभी को जब ले जा करके स्टोर किया जाता है तो वहां पे प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल होते हैं। प्रिजर्वेटिव, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम बताएं, जिस प्रिजर्वेटिव में लाश को रखा जाता है, यानी कि एक लाश को सड़ने से बचाने के लिए रखा जाता है, वही केमिकल्स, वही प्रिजर्वेटिव्स जो है वो इस्तेमाल कर लिया जाता है हमारे भोज्य पदार्थों को प्रिजर्व करने के लिए, कि जल्दी खराब ना होने पाए। दूध तक में डाल दिया जाता है। तो ऐसे केमिकल्स अगर इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उन केमिकल्स पे कभी बात ही नहीं की जा रही है, कभी कोई ओपिनियन ही नहीं लिया जा रहा है, कभी कोई बात ही नहीं उठ रही है, जबकि सिर्फ और सिर्फ सारा दोष किसानों को दिया जा रहा है कि वो कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं, वो रासायनिक खाद इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए भी सरकार या फिर हमारी आम जनता एकजुट होकर के उस पर भी काम कर सकती है। क्या कहते हैं, एक ऑर्गेनिक खाद का प्रोडक्शन भी कर सकती है। ऑर्गेनिक खाद के डालने से खेती भी की जा सकती है, लेकिन जिसके लिए हमारी सरकार को भी जागरूक होना, और साथ ही साथ आम जनता को, साथ ही साथ एक ऑर्गेनाइजेशन को जागरूक होना होगा, जिससे हम ये सारे पर्यावरण प्रदूषण को रोके जा सकते हैं, और होने वाली प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक घटनाएं जो भी हो रही हैं, उन सभी को रोका जा सकता है, उन सभी से होने वाले प्रदूषण को रोका जा सकता है, और एक स्वच्छ वातावरण, एक स्वच्छ एनवायरनमेंट बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो पॉलीथीन को बाइकाट करना होगा, पॉलीथीन के इस्तेमाल को बिल्कुल से खत्म करना होगा। पॉलीथीन के इस्तेमाल को अगर खत्म भी किया जाता है, सरकार के द्वारा नियम भी लगाया जाता है, तो पॉलीथीन बनाने वाली कंपनियों को नहीं बंद किया जाता है, जबकि आम दुकानों पे रेड पड़ती है, आम दुकानों से पैसा वसूला जाता है पॉलीथीन के लिए, जबकि उनकी कोई भी गलती नहीं होती है। अगर पॉलीथीन फैक्ट्री पॉलीथीन बनाएगी ही नहीं, तो हमारी आम जनता इस्तेमाल ही नहीं करेगी, छोटे मोटे दुकानदार इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। हाँ, वही फैक्ट्रिया अगर पॉलीथीन की जगह बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का इस्तेमाल करें, ढेर सारी क्या कहते हैं, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके पैकिंग वाली चीज़ें बनाएं, तो इस पॉलीथीन का बाइकआउट हो सकता है। लेकिन वो कंपनियां नहीं करती हैं, क्योंकि उन्हें उतना फायदा नहीं होता है उन सारी चीजों से, कि जितना फायदा पॉलीथीन से हो रहा है। और जिसके यहाँ से कहीं ना कहीं से सरकार को फायदा होता है, सरकार को वहां से प्रॉफिट होती है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, सपा की सरकार हो, और कांग्रेस की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, वहां से उन्हें मुनाफा मिलता है, जिसकी वजह से वो फैक्ट्रियों पे कोई भी पाबंदी नहीं लगाते हैं, जबकि आम जनता को परेशान करते हैं। तो आप सभी से अपील है कि अगर दिल्ली जैसी एनसीआर सिटीज में होने वाले प्रदूषण को और आगे नहीं बढ़ने देना है, गांवों तक नहीं पहुंचने देना है, तो हम सभी को इस एक पहल करनी होगी, एक आवाज उठानी होगी, और एक मुहिम चलानी होगी, सरकार से अपील करनी होगी, खुद कुछ लोगों का संगठन बनाना होगा, जिससे हमारे पर्यावरण प्रदूषण को बचाया जा सके। तो पर्यावरण प्रदूषण से जो है वो ह्यूमंस ही नहीं, ये यहाँ तक कि एनिमल्स भी परेशान हो रहे हैं, और जिसका सारा का सारा दोष ह्यूमन पे जाता है। अगर अर्बनाइजेशन हो रहा है, जंगल कट रहे हैं, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो रही है, और क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियां बन रही हैं जो कहीं ना कहीं वेस्ट मटेरियल को प्रोड्यूस कर रही हैं, जो कि पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन रहा है। तो इन सभी पे रोक लगाना होगा, इन सभी को खत्म करना होगा, और हमें एक स्वच्छ भारत बनाना होगा, एक स्वच्छ इन्वायरमेंट बनाना होगा, अपने चारों तरफ सफाई रखनी होगी। तो चलिए, बस यही सारी बातें थी।
अब अगर आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर करके और भी लोगों को जागरूक कर सकते हैं। चाहे ये वीडियो स्किप करके आप इस मुहिम को खत्म कर सकते हैं, इस चीज को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। हम कहते हैं अगर आप फिजिकली कहीं पे नहीं काम कर पा रहे हैं इस टॉपिक पे, इस मुद्दे पे, तो आप ऑनलाइन काम करिए। आप सोशल मीडिया पे इस चीज के लिए जागरूकता फैलाइए, ज्यादा से ज्यादा पोस्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करिए, ज्यादा से ज्यादा टिप्पणी करिए, जिससे लोग जागरूक हो सकें और पर्यावरण प्रदूषण को कम से कम कर सकें। और जितना भी हो सके अपने आसपास आप पेड़ पौधे लगाइए, अपने इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखिए। बस यही आप सबसे अपील है। सो मिलते हैं अगली किसी लाइव सेशन में, अगली किसी वीडियो में। तो आई थिंक ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसमें कुछ कमियां लगती हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं, हमें दे सकते हैं, लिख सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।